असली राम राज्य की स्थापना करने वाला ही भरत है, जिसने राम के लिए अपनी मां को मां नहीं कहा। सज्जनों, उर्मिला ऐसा नींव का पत्र है जो भरत से भी ऊपर वाली चीज है। वो तो सोई ही नहीं, जो भरत को भी सांत्वना देती रही, जो माताओं को भी सांत्वना देती रही और अपने पति के लिए दुआ करती रही कि तुम्हें कभी नींद ना आए। नींद की स्तुति कर रही है कौन? उर्मिला। हे निबिया, तुम मेरे पति पर हावी मत हो। क्यों? सेवा में दखल पड़ जाए। स्तुति करती है वो नींद की। आप बताइए, पत्नी स्तुति कर रही है नींद की, पति सेवा में लगा है राम के, उसका गुणगान कौन नहीं करे? बताइए। देखो सज्जनों, लखन के ऊपर भी लेखनी चलाई गोस्वामी तुलसीदास ने, हनुमान के ऊपर भी लेखनी चलाई, भरत के ऊपर भी लेखनी चलाई, हर पात्र के ऊपर लेखनी चलाई, लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसके ऊपर लेखनी नहीं चली। क्यों? क्योंकि उसके पास वो शब्द थे ही नहीं जिनका प्रयोग कर सके। वो केवल और केवल उर्मिला थी। नहीं तो जिद कर सकती थी, मैं भी जाऊंगा अपने पति के साथ। जब सीता जा रही है तो मेरे जाने में क्या समस्या है? मैं भी पति के साथ जाऊंगी। लेकिन वो जानती थी कि मालिक का परिवार तो रह सकता है, सेवक का नहीं। क्यों? क्योंकि फिर अपने परिवार को संभालेगा, स्वामी को संभालेगा। और उसके बाद राम चल पड़े, विदा हुई है। लेकिन सारी अवध, जैसे किसी घर में आग लग जाने के बाद सारे घर के आदमी बाहर निकल आ जाते हैं, ऐसे ही जैसे अवध में आग लग गई हो, ऐसे ही सारे नगर के बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सब बाहर निकला। और घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनौ यमदूता। राम के बगैर इंसान राख की ढेरी है। राम के बगैर इंसान मुर्दा है। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक एक निहार। घर में जो रह गया एक दूसरे को देख करके डर रहे। अरे भाई, शमशान में कौन जाना चाहेगा? फूक तो तुम्हारे परिवार के सदस्य ही रखे हैं। कोई किसी न किसी के परिवार का सदस्य तो होगा जो शमशान में फूका जा रहा है। लेकिन उसी शमशान में जाते हुए डर लगता है अपने ही सारे। यहां ऐसे ही लिखा है, लागति अवध भाव भयावनि भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारे। एक भी घर में नहीं, सारे बाहर नहीं। हम जहां राम रहेगा वहीं रहेंगे। ऐसी पापनी के नगर में हम नहीं रहेंगे जिन्होंने राम को देश से निकाला दे। शास्त्र कहता है, राम जपो आराम मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, लेकिन राम जपो आराम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, लेकिन राम जपो आराम मिलेगा। दुनिया की हर खुशी चाहते हो ना तुम,
तो जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखरते त्रयलोक सुपासी सो सुखधाम राम नामा बस वो केवल राम नाम अखिल लोक दायक विश्राम। लेकिन मेरा राम तो तुम्हारी भलाई चाहता है, अपने भक्तों को कभी दुखी देखना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारा अपना दुख अपने ऊपर ले लेता है। तुम जब भक्त बन जाते हो तुम्हारे सारे दुख अपने ऊपर ले लेता है। यदि तुम्हारे ऊपर कष्ट भी आते हैं तो मान लीजिएगा तुमसे ज़्यादा दर्द भगवान को होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ रहा है, लेकिन दर्द मेरे भगवान को होता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बंदे हैं, वो हमारे अंदर रहता है। लेकिन हमारी सोच कुछ और, हमारा चिंतन कुछ और है। लेकिन रामायण का चिंतन कुछ और के नंद के बाल वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब सा तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुना। तमसा नदी के किनारे सभी ने विश्राम किया। सुमंत जी साथ में, सारे नगर निवासी सो गए। सोने के बावजूद मेरे राम ने कहा, सोचा ये सारे परेशान हो जाएंगे, भूखे कैसे रहेंगे? क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो कोई पकवान होगा नहीं। मैं खुद कंद मूल फल खा करके रहूंगा तो इनको कहां से खिलाऊं? तो भलाई इसमें है कि वापस चले जाए, लेकिन कहने से कोई वापस जा नहीं रहा। इसलिए तमसा नदी के किनारे सभी को सोए हुए छोड़कर मेरा राम चुपचाप निकल गए। घोड़े भी जोते नहीं है रथ में। सुमंत से कहा, मंत्रीवर आप घोड़ों को आगे ले जाओ, रथ कौन खींचेगा? कहा आप चिंता न करें, मैं लेके आता। राम लखन और सीता ने खींचा है रथ, दूर ले गए, फिर घोड़ों को जोता, बैठ करके निकल गए। और महाराज जब सुबह उठे तो सारे जितने अवधवासी थे तमसा नदी के किनारे पागल होकर के घूम रहे। जैसे बेटा मरने के बाद मां की बुरी हालत हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। किसी गाय का बछड़ा मर जाने के बाद उस गाय को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह पगला गए सब। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जा। उतरे राम देव सरी देखी कीन दंडवत हर्ष से। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, मां गंगा को प्रणाम किया, निषाद राज से मुलाकात, बड़ा स्वागत किया है निषाद राज ने। यह सुध गुई है निषाद जब पाई, बुध लिए प्रिय बंधु बुला। जब पता चला कि ऐसे ऐसे कैकेयी ने वनवास दे दिया है तो निषाद राज रो पड़ा और कहा, प्रभु मेरे घर चलो। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया 14 वर्ष तक मैं किसी के घर नहीं जा सकता, मैं वनवासी होकर ही रह सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे घर का भोजन खा सकता हूँ। यदि हो सके तो कंद मूल फल लेकर के आओ, तोड़ करके मैं पालूंगा थोड़ा सा। कंद मूल लेकर के गए। आज पहला दिन था सज्जनों, जब एक पथारी के ऊपर सो रहे थे, बिछाने के लिए कुछ नहीं। राजमहलों का राजकुमार, वो राजकुमारी एक पथारी के ऊपर सो रही थी, एक चटाई के ऊपर सो रही थी। और निषाद ने जब देखा सिया को अस्त व्यस्त थे वस्त्र सारे। क्यों? क्योंकि इतनी थक गई, उनको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं।
दीपि तुम हाथ कहूँ सखी कैसे, जिन पढ़े बन बालक ऐसे। छोटी छोटी तो उम्र है, और कहा उसको शर्म नहीं आई, उसकी जीभ क्यों नहीं जल गई? अरे छोटे छोटे बच्चों को देश निकाला दे दिया उसने, क्या बिगाड़ा था उसने? निषाद राज जब उल्टी सीधी बातें करने लगा और कहने लगा कि कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पुरी, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। अरे तो इनके खेलने खाने के दिन थे और अभी परेशानी में डाल करके खड़ी हो गई, ये अच्छा नहीं किया। और जब गाली देने लगे तो लखन लाल ने मुंह पकड़ लिया, गाली नहीं दे। क्यों? कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया ना कोई किसी को दुख देने वाला है, ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ये व्यक्ति के कर्म का फल है। जोग वियोग भोग फल बंदा, हित अनहित मध्यम प्रभु। और यहाँ तक कहूँ, कहाँ तक? जन्म मरण जय लग जग जालू, संपत्ति विपत कर्म और कालू। धरनी धाम धनपुर परिवार, स्वर नर जह लग व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। कहाँ पर तुमने पैदा होना है, कब तुम्हारी शादी होनी है, किसके साथ तुम्हारी शादी होनी है, ये कर्म के अनुसार ही तय हो जाता है। तुम संयोग बनाने वाले नहीं हो। तुम शादी से पहले जानते थे कि तुम्हारा पति कहाँ रहता? बोलो। मरने के बाद जान जाओगे वो कहाँ जाएगा क्या? तो फिर फालतू का अडंगा क्यों दिमाग में भरते हो? बोलो। क्या कसमें वादे उठाते हैं। तू मर गया ना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूं, है ना? और पति का तो पूछे मत, तू मर गई तो मैं तो बिल्कुल नहीं रहूं, है ना? मैंने तो हजारों लाखों पतियों को मरते हुए देखा, कोई नहीं मरी साथ में, है ना? महाराज लाखों पत्नियों को मरता देखा होगा, है ना? कोई ना। वो गाना ना, रिश्ते नाते प्यार वफा सब वादे, है ना? कर रखे होंगे रसिया, तूने बतेरे भुक्त भोगी है प्यार, ठीक है? सब 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 ये केवल जंजाल है। इसको इंद्रजाल कहते हैं, इसको माया कहते हैं, ठीक है ना? गाना एक अलग बात है, सुन लेना एक अलग बात है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। दुनिया को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ये भाषणबाजी कर क्यों दी? क्यों? कोई लाखों में 2 4 10 के ऊपर घटित होती है बस, नहीं तो और तो आल बाल ही है बस सारा सुन लेता है, कह लेता है, गा लेता है, लेकिन प्रसाद के ऊपर ही लठ बजा लेते हैं। बताइए, दूर मत जाओ, यहां से उतरते डिसिप्लिन खराब सारा सुन। मैंने कहा बस इन्हें तो सुन ली कथा और कह ली कथा, ये घर तक भी नहीं ले जाते कथा को, यहाँ की तो बात छोड़ क्या। अरे कम से कम घर तक तो ले जाओ, तभी तो पति को समझाओगे, तभी तो बेटाओं को समझ। तुम ही डिसिप्लिन रखते तो परिवार को क्या समझाओ? क्या पहले अपने ऊपर लागू करो। एक बात कहूं, यदि मैं अपने ऊपर लागू करता हूं तो ये डिसिप्लिन में बैठे, नहीं तो सारे बदमाश बैठे। हाँ नहीं डरते हैं कि बाबा कोई भरोसा नहीं, यहां से न्यूज मारेगा उठा। पहले मैं अपने ऊपर ढालता हूं तब ये ठीक बैठे, मैं अपने ऊपर ढालता हूं तब वो सारे डिसिप्लिन में बैठे। हाँ लग रहे हैं कि हाँ कुछ, नहीं तो नंदू जैसा बदमाश को टिक के बैठ जाए। हाँ अर्थात कहने का मेरा मतलब है, पहले अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा,
फिर दूसरे को समझा सकते हो। तो अपने ऊपर लागू करो ना, दूसरे को समझा करके खड़े हो जाए। यार वो समझ में नहीं आएगा ना। तुम होठ होठ बजाते रहो, वो अगला भी होठ बजाता रहेगा। तुम दिल से बोलो, अगला भी दिल से ही बोलेगा। जब मैंने यहां तक देखा है कि इंसान बंदरों को भाषणबाजी करा है, मोनी बाबा को मैंने देखा है बंदरों से बात करते हुए, मैंने देखा उस महात्मा को सुअरों से बात करते हुए। तुम्हारा अपना परिवार बात नहीं मानता, वो सुअरों को समझा रहा था, वो बंदरों को समझा रहा था। हम अपने परिवार को, बेटा बेटी को नहीं समझा पाते, अपने पति को नहीं समझा पाते, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते। वो देखिए, और वो कमाल क्या है इस भजन का। ये गीसा संत मंडल की बात बता रहा हूं मैं। और उस महात्मा को एक आदमी ने परेशान कर दिया जिसका नाम था विद्यानंद जी। आज विद्यानंद जीवित है क्या? और मैं बार बार कहता था इस महात्मा को मत छेड़ा करो। क्यों? क्योंकि यार जब भगवान इसके पीछे पीछे डोलता, तेरी औकात क्या है? वो माना नहीं। महाराज बिहारी जी ने वृंदावन से निकाला ही दे दिया। आज तक भी विद्यानंद जी वृंदावन में नहीं घुस पा रहे। कह रहा जी बिहारी जी घुसने नहीं देते। उसने हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, नाक रगड़ लिया, 84 कोस की परिक्रमा दंडवती कर ली, लेकिन घुसने तो नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्त के ऊपर जो अपराध करता है उसको नजदीक नहीं आने दे, दूर भगाते हैं। क्या विद्यानंद जी महाराज मेरे सामने रो लिए। महाराज जी उस दिन मैं आपकी बात मान जाता तो मेरे साथ ये कह रहे महाराज जी अंदर ही नहीं घुस, सीमा में ही नहीं घुसने देता। बताइए, ये अभी की घटना बता रहा हूं मैं ताजी। तुम यहां यदि बैठे हो, कृपा है ये भगवान की कोई न कोई तुम्हारे ऊपर, नहीं तो पापी को तो यहां पंडाल में भी नहीं बैठने देगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, उसको तो पंडाल में भी नहीं बैठने देगा। कोई न कोई चक्कर में फंसा कर रखेगा बाहर। तुम यदि यहां बैठे हो, तुम यदि गा रहे हो, बजा रहे हो, तो कोई न कोई पुण्य किया होगा प्यारे। क्यों? इस जंजाल में तो कोई भी फंस जाएगा। इसलिए आज लखन यही बात समझा रहे हैं कि इसके चक्कर में मत पड़। क्यों? ये पता नहीं किस तरह की चीज है। क्यों? क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है जिसको तू कह रहा है, तो अपनी मर्जी से आया ही। राम के बारे में कह रहे हैं, कहा इसके चक्कर में पड़ रहा भैया, है ना। सपने होए भिखारी रंक नाक पति हो, जागे लाभ हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जो। अरे भाई सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए, आंख खुलते वही भिखारी का भिखारी नहीं। सपने में कोई राजा भिखारी बन जाए, आंख खुलते हो तो राजा का राजा ही है। ठीक इस तरह संसार का सोता है। तुम्हारा मोह टूटा और तुम तो उस बादशाह के बेटे हो। किसके? जो दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है। क्या? लेकिन तुम्हारा स्वप्न टूटे ना, तब कौन सा स्वप्न है? मोह निशा सब सोवन। मोह माने ये मेरा है, इसको मोह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोलो। और सारे उसी में पड़े हो। कथा सुनने के बाद में मैं मरूंगी तो यहाँ मरूंगी, मर जाऊंगी, मरो। हाँ, फिर कहते महाराज जी परेशान है, और परेशान ये होगा नीलेश। क्या? ये तो ठीक छुट छुड़ा करके पिंड पेट बैठा मेरे पास, ठीक है ना। फंस जाएगा तो तुम्हारे जैसा हो जाएगा, ना फंसेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। क्या? क्यों? नहीं तो ये देखो मेरे से पहले वाले वृंदावनवासी बैठे हैं, फंस गए तो बेचारे कहाँ बैठे हैं, ना बजे तो यहाँ बैठे। हाँ, चलो तुम्हारी बात छोड़ो, हम तो लखनलाल की बात बता रहे, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए।
लखन यही कहे भाई इसके चक्कर में मत पड़ जा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये ईश्वर है, ये तो सारे काम अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है ना? इसलिए हमसे भी ये करवाने वाला और तुमसे भी ये करवाने वाला और किसी से भी यही करवाने वाला, जो मन करता वो यही करवाता सब कुछ। महाराज इस बात को निषाद से समझ नहीं पाया। जिसको भाषण किया जा रहा है, जिसको कथा सुनाई जा रही है, उसकी तो समझ में पल्ले पड़ा नहीं। एक झाड़ के पीछे केवट बैठा था, क्या उसने कहा प्यारे सुबह ही देख लूंगा, तू ईश्वर के इंसान है क्या? कभी कभार ना जो कथा करवा रहा है या कथा के निमित्त बैठा उसका पल्ले नहीं पड़ता, और कोई बाहर का आदमी चलता फिरता आकर के बैठ गया और उसके दिमाग में एक शब्द घुस गया, उसकी जिंदगी बदल गई। क्या ये भी कोई न कोई कृपा है? देखो ये लक्ष्मण गीता जो कही जा रही है, लक्ष्मण के द्वारा जो सुनाया जा रहा है, वो निषाद के दिमाग में नहीं घुसा तो केवट के दिमाग में घुस गया। झाड़ के पीछे, वो सामने नहीं था, सुन नहीं रहा था, वो तो झाड़ के पीछे बैठा था। उसकी ये बात समझ में आ गई जो लखन कह रहा था। कहा सुनो, भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाभ कृपा करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटै जग जा। कहे तो अपने भक्तों के लिए आता भैया। देख कितनी बड़ी बात कह दी। ये केवल धरती पर अपने भक्तों का काम करने के लिए आता है। ईश्वर है। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। और महाराज सुबह उठे, उठते ही बटका दूध मंगाया और अपने बालों को जटा बना लिया। क्यों? कभी धोने की नौबत ही ना आई। 14 साल कहाँ से शैम्पू लेके आए? हाँ, कहाँ से साबुन लेके आए? अठन्नी जेब में नहीं, कुर्ते भी निकलवा लिए क्या? इसलिए बालों को जटा बना ले, दूध लगा। मंत्री वर रो पड़े। क्यों? भाई अपने बेटा बेटी की दुर्दशा देख करके किसको रोना नहीं है? और सुमंत ने तो अपनी गोद में खिलाया राम को, लाड लड़ाए माँ बाप से भी ज्यादा, और आज उसके सामने ये हालत हो रखी है तो सुमंत रो पड़े। हृदय दावहति बदन मलिना कह कर जोर वचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथ। राम को ले जाओ, जो 4 दिन घुमा करके वापस ले आओ। और तुम ये क्या कर रहे हो कि सुमंत्र मंत्रीवर, आप मेरे पिता के तुल्य हो, लेकिन क्या मैं अपनी मर्यादा को तोड़ दूं? यदि मैं ही अपनी मर्यादा को तोड़ दूंगा तो फिर ये लोग क्या करें? ये अपने धर्म से गिर जाएंगे। मेरे करने के बाद भी ध्यान नहीं रखते हैं। मैं ना करूंगा तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा। इसलिए मुझे अपनी मर्यादा में रहने दो। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। कहा मेरे को तो राजा ने ये कहा था कि 2, 4, 10 दिन घुमा करके वापस ले। कहा राम मैं वापस कैसे आ जाऊं? माई बैठ जा, अभी तू भी बैठ जा, तू ही बैठ जा, इसको बैठा दे। जब भजन होगा मैं अपने आप आके कर दूंगा। साइड में जगह पड़ी है बतेरी। अरे पुरुष वगैरह आके खिसक जाओ, पीछे माताएं बैठ जाएंगे। खिसक जाओ, खिसक जाओ, आगे खिसक जाओ। उधर माताओं को बैठा दो। हाँ दिनेश उधर बैठा दो माताओं को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यार से प्यार से प्यार से
मधुमक्खियों की तरह नहीं, आराम से तारा भला हुआ। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। जी राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। जी राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। उठाइए। ओहो। जय जय। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, सिटी राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। जय जय राम रमैया गाए जा, जीवन गाइए सभी। गाए जा। राम ही तारे राम उभारे, राम उभारे, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाए। जय जय राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाए। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। हरि बोल। भूला जब मैं भूल भुलैया, बीच भंवर में अटकी नैया। इस भंवर में अटकी नैया, जय इस भंवर में अटकी नैया। भूला जब मैं भूल भुलैया, बीच भंवर में अटकी नैया। इस भंवर में अटकी नैया, इस भंवर में अटकी नैया। राम रमैया गाए जा, हर जीवन सुलझाए। जय जय राम रमैया गाए जा, हर जीवन सुलझाएगा। राम ही तारे राम उभारे, राम ही तारे राम उभारे, राम नाम दोहराएगा। राम रमैया गाएगा, लगन लगाएगा। जय जय रमैया गाएगा,
गाए जय, मन के दीप जलाए जय, राम मैया गाए जा, मन के दीप जलाए जा। राम ही द्वारे राम हमारे, राम ही द्वारे राम हमारे, राम नाम दोहराए जा, राम मैया गाए जा, राम लगन लगाए, जय जय मैया गाए जा, राम लगन लगाए। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, हे राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम।